इन लोगों ने स्वार्थ का काम करके देश को कमजोर करने का काम जो किया है वो इनके सामने आएगा आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने ननौता राजपूत महाकुंभ में प्रदीप चौधरी का कैराना लोकसभा पर विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि उनकी सोच जातिवादी थी। ये आरोप ठाकुर पूरन सिंह ने लगाया। तो अब आने वाले समय में इसके किस प्रकार के परिणाम निकलने की संभावना है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरापुर जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में शुरुआत हुई है और राजपूत समाज ने प्रदीप चौधरी पर जातिवाद का आरोप लगाकर उनका विरोध किया है, उन्हें वोट न देने की अपील आपने भी जरूर सुनी होगी। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने भरे मंच से ये बात कही, तो इसके किस प्रकार के परिणाम निकलने की संभावना है, किस प्रकार की ये शुरुआत हुई है? देखिए, जो ठाकुर पूरन सिंह किसान यूनियन का संगठन चला रहा है, उसे इस तरह की जातिवादी सोच को उजागर नहीं करना चाहिए था और राजपूतों की बहुत बड़ी सभा करके उसने चौधरी प्रदीप की बात ना करिए आप, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की शपथ खिलवाई, कसम खवाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये शपथ ली वहां पर नौनौते में। जो उनकी सोच को उजागर करने का काम किया गया, राजपूतों की सोच को उजागर करने का काम किया गया, क्योंकि आज देश के अंदर राष्ट्रवादी लोगों की, राष्ट्रवादी सोच की और जो राष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं उनकी लड़ाई है। राजपूतों की पंचायत करके उसने ये दर्शा दिया कि जिस तरह से अब ऐसे मौके पर जहां देश को बचाने का काम चल रहा है, देश को मजबूत करने का काम चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम चल रहा है, ऐसे समय पर ऐसी पंचायत करके पूरे राजपूत समाज को शपथ दिलाकर उसने ये उजागर कर दिया कि जिस तरह से अब किया है, हो सकता है इस तरह से मुगल काल में भी इन्होंने, राजपूतों ने देश को गुलाम बनाने के लिए मुगलों का साथ देने का काम किया था। आपके कहने का तात्पर्य क्या ये है कि जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो भाजपा के साथ हैं? देखो, राष्ट्रवादी सोच रखने का ना रखने का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 55-60 साल यहाँ शासन किया और जिस तरह से उन्होंने उन लोगों को बढ़ाने का काम किया जो मुगलिया, हमारे भारत देश में दो तरह के मुसलमान हैं। एक जो कन्वर्ट हुए हैं, हो सकता है भगवान राम के वंशज हैं, वो भगवान राम को मानते भी हैं, लेकिन एक मुगलिया सोच रखने के लोग यहाँ हैं जिन्होंने हमारे देश पर कम से कम 700 साल राज किया, अन्याय जुल्म का शासन किया और हमारे उन लोगों को जो हमारे राम के वंशज थे, तलवार के बल पर उन्हें कन्वर्ट करने का काम किया। और उसी सोच को रखने के वाले कांग्रेस ने 55-60 साल राज किया, उन लोगों को मजबूत करने का काम किया। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने का काम किया और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो 500 साल से लड़ाई चल रही थी उसको बनाने का काम किया और कहीं ना कहीं राष्ट्र को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसे तोड़ने के लिए ऐसे मौके पे और इस तरह की शपथ खुआया राजपूत समाज ने इतनी बड़ी पंचायत करके, ये बहुत ही निंदनीय है, देश के लिए घातक है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। प्रदीप चौधरी की तो उन्होंने जातिवादी सोच बताई। अरे, प्रदीप चौधरी की तो जातिवादी सोच कभी भी नहीं रही। उसने तो सबको साथ लेकर चलने का काम किया और हमारे जब यहाँ उसकी बात कर रहे होंगे आप, जो यहाँ गौरव यात्रा निकली गुर्जर समाज की, उसमें प्रदीप चौधरी का, हमारे विधायकों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं था। वो तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात थी। ये तो हमारे समाज को एकजुट होकर
अपने इतिहास को बचाने की लड़ाई थी, न राजपूतों के समाज के खिलाफ थी। वो तो सिर्फ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा थी, जिनको वो निकलने नहीं दे रहे थे। पूरे समाज ने इकट्ठा हो कुछ को निकलने। प्रदीप चौधरी का उसमें कोई भी रोल नहीं था। इन्हें तो ये करना था। अब भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को इनका पता लग जाएगा। 4 जून में पता लग जाएगा इन्होंने कितना बड़ा देश को नुकसान देने का काम कर किया। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ठाकुर पूरन सिंह किसान मजदूर संगठन चलाते हैं, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वो इस तरीके का कार्य उन्होंने करना नहीं चाहिए था। ठाकुर पूरन सिंह जो संगठन चला रहा है, किसान तो सभी जाति धर्म के लोगों का संगठन है। अगर वो किसान का संगठन चला रहा है तो उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। वो तो खामखा अपने को महेंद्र सिंह टिकैत बनने का प्रयास किया है उसने, और राजपूतों पर आ गया। अपने एक समाज पे राजपूतों को लेकर पंचायत करने पर आ गया। उसका संगठन खत्म हो गया। उसी दिन संगठन उसका बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब कोई भी उसके संगठन के साथ सर्व समाज का आदमी नहीं लगेगा। सिर्फ राजपूत का संगठन लेकर वो लड़ता फिरेगा। महेंद्र सिंह टिकैत तो सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। वो सबको साथ लेकर चलते थे, सबकी लड़ाई लड़ते थे, हर किसान की लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो किसान हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लेकिन ये जो पूरन सिंह है, इसने दिखाया जाए मैं पक्का राजपूत हूँ, अपने को ये दर्शाने का काम किया है। वो कुछ भी नहीं है, उसका तो जिक्र भी न करना चाहिए। उसने तो राजपूतों को बदनाम करवा दिया है, राजपूतों को गड्ढे में गिरने का काम किया है। और ये 4 जून को इसका सामना आ जाएगा। और चाहे चुनाव लोकसभा सहारनपुर का हो, चाहे कैराना का लोकसभा हो, और चाहे देश का कहीं भी हो, वो हर जगह जा रहे। ये क्या सोच बताई जा रही है? यही कि भाजपा के खिलाफ उन्होंने काम किया है, वो काम कर रहे हैं, ना कि प्रदीप के खिलाफ। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, चलिए भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध हो रहा है, राजपूत समाज कर रहा है, ठाकुर पूरन सिंह कर रहे हैं, तो कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? क्या लगा आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि जितना राजपूत खिलाफ हुआ है उससे कहीं अधिक, चाहे गुर्जर हो, सैनी हो, कश्यप हो, जाट हो, दलित हो, हर बिरादरी भाजपा की तरफ को आई है राजपूतों को छोड़कर। उन्होंने कसम खाई है और बिरादरियों ने तय कर लिया कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी वोट देनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से प्रदीप चौधरी का विरोध होने की बात हुई, तो मतलब आपको क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से और भी चुनाव होंगे, राजपूत समाज के लोग भी चुनाव में खड़े होंगे, वो भी गुर्जर समाज से वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो इसके मतलब किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या परिणाम निकलेंगे? देखो विपिन जी, राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्र के खिलाफ की सोच यही उजागर होती है। जब दादरी प्रकरण हुआ, हमारे माननीय योगी जी ने दादरी के अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का स्कूल का अनावरण कर रहे थे वहाँ, और गुर्जर शब्द पे कागज पोत दी थी। गुर्जरों ने इतना विरोध किया, हर गांव में बोर्ड लगाए। लेकिन जब देश का सवाल आया तो हमारे गुर्जर समाज, ये गवाह है, सबूत है, कोई मैं फर्जी नहीं बात कर रहा, हमारे गुर्जर समाज ने ये कहा कि ये लड़ाई अपनी जगह है, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये तो लड़ते रहेंगे, भाईचारे की लड़ाई है, ये तो फिर लड़ लेंगे, लेकिन हमें देश को बचाना है। और भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज ने सबसे अधिक 90-95% वोट देकर विधानसभा में जिताने का काम किया और योगी जी की सरकार बनाने का काम किया। ये तो होती है राष्ट्रवादी सोच। इसी तरह से इस लोकसभा में राजपूतों को छोड़कर सभी बिरादरी एक तरफ होकर एक तरफा वोट दी है। आपको क्या लगता है कैराना लोकसभा पर और सहारनपुर लोकसभा पर भाजपा प्रत्याशियों को राजपूत समाज का कुछ वोट मिला है या नहीं? 2-4%, और ये पता लग जाएगा, देवबंद विधानसभा का पता लग जाएगा।
गुर्जर समाज की वोट का पता लग जाएगा, और देववंश समाज में जो राजपूत समाज है उनके वोटों का पता लग जाएगा। ये तो हर बूथ का पता लग जा। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, जो अमर उजाला में आया, और ये दिखाने का काम किया कि जड़ोदा में जहां हमारे माननीय मंत्री जी का गांव है, एक बूथ है उस पर 1100 वोटों का, और वहाँ मेरे ख्याल है 76% वोट हुआ एक बूथ पे, और अखबार वाले ने इतना बड़ा नाम चढ़ा दिया उनका, एक बूथ पे इतनी वोट मिल गई 76%। और जो हमारा जिला अध्यक्ष है महेंद्र सैनी को इतनी कम वोट मिली, राजपाल जो कोऑपरेटिव चेयरमैन है उन्हें इतनी कम वोट मिली, नगर अध्यक्ष है इतनी कम वोट मिली, और वहाँ जो कार्तिक की बहन है उसे भी कम, वहाँ तो कम मिलनी थी, वो तो राजपूत का गाँव है। लेकिन ये दर्शाने का काम किया, लेकिन ये नहीं बताया कि गुर्जरों के गांव में जहां 78% हर गांव में गुर्जरों के उससे अधिक वोट मिली, लेकिन अखबार वाले भी ऐसे भ्रष्ट हो रहे हैं, पता नहीं किस तरह से क्या लेकर क्या देकर इतना बड़ा दर्शाने का काम किया। गुर्जरों के गांव का एक का भी नहीं किया, वहां का कर दिया, उनके उसका जड़ोदे जट का एक बूथ का। ऐसे ही पता लग जाएगा। उनका भाले का भी करना चाहिए था, रणखंडी का करना चाहिए था, नौनोत्ते का करना चाहिए था, ये सब जगह करना चाहिए था, बेहेट का करना चाहिए था, वांगम करना चाहिए था। तो ये सोच का पता लग जाएगा। और पूरन सिंह जो किसान यूनियन का संगठन चला रहा है, मैं उसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश को बर्बाद करने का काम मत करें। वोट हमारी ऐसी है, हमारे संविधान ने दी है अधिकार। लोटे में नमक गिरना, कसम खिलवाना, यह बहुत गलत बात है। वोट देने का अधिकार सबको है, आज़ादी है, वो जिसको भी वोट चाहे दे, लेकिन वोट देनी चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हो कैंडिडेट, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन भाजपा को हराने का काम करता हो, उसे वोट दें, ये तो खुल्लम खुल्ला कहा। मैं तो पूरन सिंह को कहना चाहता हूं, शर्म के मारो डूम मर जाना चाहिए। तुम अपने को राजपूत कहते हो, राजपूत कहने का तुम अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशज कहना चाहते हो, महाराणा प्रताप ने तो देश के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ता रहा, मरता रहा, उसने कभी स्वार्थ का काम नहीं किया। इन लोगों ने स्वार्थ का काम करके देश को कमजोर करने का काम जो किया है, वो इनके सामने आएगा आगे। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।